परवाह देश की में आज बात भारत की उस शक्ति की करेंगे जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान में टेंशन का मीटर अप कर दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज की तारीख में भारत दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा है जो हमेशा भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचते हैं। ऐसे में भारत के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करना बेहद अहम है ताकि जंग जैसी स्थिति में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार रहे। आज की तारीख में चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी भर भर कर हथियार दे रहा है ताकि भारत को दोनों मोर्चों पर घेरा जा सके, उस पर रणनीतिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन चीन की ये चाल भारत बखूबी जानता है। यही वजह है कि अब भारतीय तैयारियां जो हैं वो बड़े स्तर पर हैं। भारत 3 सूत्रीय मंत्र पर काम कर रहा है जिसका एकमात्र मकसद है भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बनाना। अब जल, थल, नभ तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना के जंगी जो बेड़े हैं उनमें ऐसे ब्रह्मास्त्र शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें दुश्मनों का काल कहा जाता है। और इनके आने से भारत की तीनों सीमाएं एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील हो जाएंगी जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आखिर क्या है भारत की वो तैयारी जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ा दी है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक बारूद बरस रहा है। महाविध्वंस की गूंज सुनाई दे रही है। और इसकी गूंज का दायरा धीरे धीरे अब पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मॉडर्न एज की ये जंग अब जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा लड़ी जा रही है। रूस यूक्रेन या फिर इजराइल फिलिस्तीन वॉर में फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन ज्यादा शक्तिशाली माध्यम बनकर सामने आए हैं, जिसने दुनिया भर के देशों को अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत की सैन्य तैयारी पुख्ता है? क्या भारतीय वायुसेना किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार है? भले ही ये सवाल हमारे जहन में कौंध रहा हो, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीरों की पुख्ता तैयारी का ट्रेलर हर हिंदुस्तानी के साथ साथ पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। यहाँ पे फुल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया के मानचित्र पर भारत दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचना। और ये मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान। ऐसे में भारत के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया है और इसी दिशा में भारत अब 2 फ्रंट वॉर के लिए अपनी सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। जिसके लिए भारत 3 सूत्र पर काम कर रहा है। पहला, ड्रोन शक्ति को बढ़ावा, दूसरा, सर्विलांस सिस्टम को मजबूती और तीसरा, सेना का ईगल इन द आर्म प्रोग्राम। यानी खतरा अब करीब हो या दूर हो, अंजाम एक ही होगा। भारत के दुश्मनों का मंसूबा हवा में ही खाक होगा, क्योंकि भारत का सुरक्षा कवच, फौलादी सुरक्षा कवच जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक में फूल प्रूफ और अभेद होने जा रहा है। सबसे पहले बात उस आसमानी शिकारी की करेंगे जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है।
जिसके दिए जख्म आज भी पाकिस्तान को नासूर बनकर चुभते हैं, जिसके नाम से ही इस्लामाबाद में बैठे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और उस आसमानी शिकारी का नाम है हेरॉन ड्रोन। इजराइल के इसी ड्रोन की मदद से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लाहौर रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हेरॉन ड्रोन ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी में अपनी अहमियत को साबित किया था। और यही वजह है कि अब भारतीय सेना इजराइल से और हेरॉन ड्रोन खरीदने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इन हेरॉन ड्रोन को अब केवल निगरानी तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइल से लैस किया जाएगा। ये मिसाइल दुश्मन पर 25 किलोमीटर दूर से भी सटीक वार कर सकती है। इसे खास तौर पर टैंक, बंकर और मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान एक कदम चलते हैं तो हिंदुस्तान 4 कदम आगे बढ़ रहा है। और अब हिंदुस्तान के आसमान का ये खिलाड़ी और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि दुश्मन पर भारी है हिंदुस्तान की तैयारी। इस अपग्रेड के बाद हेरॉन ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी देंगे, बल्कि सीधे दुश्मन को निशाना बनाकर हमला भी कर सकेंगे। इससे भारतीय सेना को दोहरी ताकत मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे इक्विपमेंट दिखाई दिए, जो बहुत कारगर साबित हुए, उसमें हेरॉन ड्रोन बहुत अच्छे भूमिका में रहा। उसका प्रदर्शन अप टू डेट रहा और उसको पकड़ने की क्षमता, उसकी स्टेल्थ क्षमता बहुत अच्छी रही। वो राडार पर पाकिस्तान के बहुत कम दिखाई दिया, चकमा देने में कामयाब हुआ। उसके जो अनुभव हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव को देखते हुए भारतीय सेना ने उन इक्विपमेंट की खरीदारी बढ़ाने का फैसला किया है, जो उस दौरान कारगर साबित हुए। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पहले से ही अपने बेस से हेरॉन ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा ऑपरेट करते हैं। खुफिया एजेंसियां भी विशेष अभियानों के लिए हेरॉन का इस्तेमाल करती हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल खासकर चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर किया जाता है और इसके प्रभाव की वजह से अब इसके बेड़े को बढ़ाने के मिशन पर काम तेज हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर आधुनिक हेरॉन ड्रोन से चीन और पाकिस्तान क्यों डरे हुए हैं? तो इसके पीछे है इसकी बढ़ने वाली ताकत। नया हेरॉन ड्रोन घातक हथियारों से लैस होगा। इसमें स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी होंगी, जो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। यह ड्रोन लगातार 30 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। इजराइल के हेरॉन ड्रोन को सुपर किलर कहा जाता है। यह अमेरिका के प्रीडेटर और रीपर ड्रोन की तरह ताकतवर है। हेरॉन ड्रोन अपनी दोनों भूमिका में बहुत कामयाब है। वो सर्वेलांस में भी है और उसको अटैक रोल में भी लाया जा सकता है। अगर उस पर स्पाइक मिसाइल आप लगा दें तो वो एक हमलावर ड्रोन में चेंज हो जाता है। अदरवाइज वो रियल टाइम सर्वेलांस उसकी बहुत अच्छी है। ऐसे में अगर तीनों सेनाओं को नए और अधिक ड्रोन मिलते हैं तो वो भारत के दोनों बॉर्डर पर कारगर साबित होंगे। दरअसल भारत के लिए अपनी ड्रोन शक्ति को बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन एक बेहद सीक्रेट मिशन के तहत नए ड्रोन की टेस्टिंग पर लगा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों ने किया है। तस्वीरें चीन के शिनजियांग के पास स्थित चीन के सीक्रेट मिलिट्री बेस की हैं, जहां पर चीन का ये नया ड्रोन एयरबेस पर तैनात दिख रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये चीन के CH-7 ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन है। यानी चीन गुप्त तरीके से अपनी आसमानी ताकत में इजाफा कर रहा है और भारत भी अपनी ड्रोन शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है, ताकि जंग के हालात में भारत दुश्मनों को माकूल जवाब दे सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारतीय सैनिक की नजर होगी बाज जैसी। दुश्मन चाहे सीमा पर बैठा हो या फिर सरहद में घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो। अब कुछ भी देश के शूरवीरों की नजर से छिप नहीं पाएगा। यानी अब सीमा पर मशीन और जवान मिलकर लिखेंगे विजय गाथा की नई कहानी।
दरअसल भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। अब हर जवान को हथियार के साथ साथ ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल को सेना ने ईगल इन द आर्म नाम दिया है, यानी हर सैनिक की ताकत में अब एक उड़ता हुआ बाज भी शामिल होगा। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस पर द्रास में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन क्रांति की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून होगा। अब सवाल है कि आखिर सेना का ये ईगल इन द आर्म है क्या? तो चलिए वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल ईगल इन द आर्म भारतीय सेना की नई सोच है। इसके जरिए हर सैनिक ड्रोन चलाने में सक्षम होगा। युद्ध, निगरानी और रसद आपूर्ति में होगा इसका इस्तेमाल। सबसे खास बात यह कि अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो उस तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने में आसानी होगी। दुश्मन ड्रोन से निपटने के तौर तरीकों पर भी इसके जरिए फोकस किया जाएगा। सबसे बड़ा जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नए सेना प्रमुख का, वो ये है कि हर सैनिक के पास एक ड्रोन हो। मतलब वो सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के रूप में ना हो, वो एक डिफेंसिव इक्विपमेंट से लैस ना हो, बल्कि वो एक प्रहार क्षमता के साथ हो। और प्रहार क्षमता में सिर्फ बंदूक या स्टेन गन उसके पास ना हो, उसके पास एक ड्रोन भी हो जो दुश्मन की टेरिटरी की तरफ जाकर सर्विलांस एक्टिविटी कर पाए, उस पर हमले भी कर पाए। सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि हिंद महासागर में भी चीन लगातार अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। यही वजह है कि भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी भी जरूरी है। ऐसे में अब भारत के पास अमेरिका से एक बड़ा हंटर आने वाला है। ऐसा हंटर जो पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान दोनों की साजिशों को मात दे देगा। दरअसल भारत दुश्मन के हौसले पस्त करने वाले P-8I सर्विलांस विमान को लेकर एक बड़ी डील करने वाला है। अपनी समुद्री निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में ये भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अमेरिका भारत को 6 P-8I टोहे विमान देने जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 3.6 अरब डॉलर बताई जा रही है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 12 P-8I विमान हैं, जो तमिलनाडु के अरक्कोनम और गोवा से ऑपरेट हो रहे हैं। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में प्रभावी निगरानी के लिए कम से कम 18 P-8I विमानों की जरूरत है। पुराने सोवियत काल के IL-38 विमान की जगह इन अत्याधुनिक विमानों की तैनाती भारत की समुद्री सुरक्षा को नई धार देगी। जब से P-8I आए हैं तब से भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की जो टोही एक्टिविटी है वो बहुत सटीक हो चुकी हैं। उसके पास पहले से 8 से और इतने ही विमान P-8I खरीदने की तैयारी है। नौसेना के लिए P-8I विमान बहुत टाइम टेस्टेड है, और अगर ये फर्दर एक्विजिशन होता है तो नौसेना की जो लॉन्ग रेंज की मैरीटाइम एक्टिविटी है और उसका जो रिकॉनेसेंस क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी होंगी। जानकारों का मानना है कि इन विमानों के आने से भारत हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को कभी भी मात दे सकेगा। P-8I बोइंग के P-8 पोसाइडन का भारतीय संस्करण है, जो बोइंग 737-800 पर आधारित है। P-8I विमान को कई नई तकनीक से लैस किया गया है, साथ ही ये एंटी शिप और क्रूज मिसाइलों से लैस है। P-8I में मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम लगा है। ये निगरानी विमान पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को खोज लेता है। P-8I विमान जासूसी करने में माहिर है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। ये विमान नौसेना की रीढ़ है।
जो हिंद महासागर क्षेत्र में 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाजों और 20,000 व्यापारी जहाजों की निगरानी करते हैं। ऐसे में नए P-8I विमानों के शामिल होने से सामरिक तौर पर समंदर में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। जो P-8I विमान है वो चाइना की जितनी भी ग्रे एक्टिविटी हैं हिंद महासागर में उनको बहुत गहराई तक देखने में सक्षम है। वो इस पूरे हिंद महासागर में एक तरह का ऐसा भारत का आंख नाक कान है कि जिसके रहते कोई ग्रे एक्टिविटी चाइना या पाकिस्तान नहीं कर सकते। भारत का जितना बड़ा ये समुद्री क्षेत्र है उसके लिए नौसेना को P-8I एक बहुत बेजोड़ विमान सर्विलांस का, रिकॉनिसेंस का देता है। चीन और पाकिस्तान की नापाक चाल से भारत वाकिफ है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री भी लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा कवच की बात करते हैं। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। भारत लगातार अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। साथ ही जल थल नभ में भारत की ये तैयारी दुश्मनों को साफ संदेश है कि अगर दुश्मन देशों ने भारत की सीमा पर कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें ये काफी महंगा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।